अनिल और आप देख रहे हैं अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिस क्या है, कैसे करें, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के फ़ायदे क्या हैं, अप्रेंटिस कैसे करें या अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कैसे करें, अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। इतनी सब जानकारी तो हम देने वाले हैं, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अप्रेंटिस क्या है? सबसे पहले एक क्वेश्चन सबके मन में आता है, जैसे जो भी छात्र और पढ़ाई कर रहे हैं या ITI या इस तरह के कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अप्रेंटिस होता है, कि अप्रेंटिस क्यों करें। तो देखिए, या आपने दोस्तों अक्सर अपने दोस्त या किसी से भी सुना भी होगा अप्रेंटिस के बारे में। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि रेलवे अप्रेंटिस निकाल रहा है, ONGC, सेल, IOCL, BPCL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, टाटा स्टील जैसी बहुत सी संस्थाएं जो है अप्रेंटिस की काफ़ी सारी भर्तियाँ यानी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी भी निकालती है। देखिए, आजकल अप्रेंटिस का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। अप्रेंटिसशिप किसी भी कैंडिडेट को शुरुआती जॉब दिलाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, अप्रेंटिस एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें किसी भी उम्मीदवार जैसे कि आप हो गए कैंडिडेट को किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में एक वर्कर की तरह वहाँ पर कार्य सिखाया जाता है और ट्रेनिंग कराया जाता है। क्या कराया जाता है? आपको कार्य सिखाया जाएगा और ट्रेनिंग कराया जाएगा। और देखिए, अप्रेंटिस के द्वारा अब कंपनी फ्रेशर कैंडिडेट वो होते हैं जिसने कभी नौकरी या जॉब नहीं की हो। फ्रेशर कैंडिडेट को मौका देती है कि वह अपने स्किल या योग्यता को बढ़ा सकें और अपने आप को एक फ्रेशर से, आप फ्रेशर है क्योंकि आपको कुछ जानकारी नहीं, उससे आपको एक स्किल्ड वर्कर में कन्वर्ट कर सकें। तो अब देखिए और भी कुछ बातें देखते हैं हम। देखिए, अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु, मतलब आप जो प्रशिक्षण लेता है उसको प्रशिक्षु बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं। अप्रेंटिसशिप होता है जो प्रशिक्षण को, जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं वो होगा अप्रेंटिसशिप। अब देखिए, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो अप्रेंटिस का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है वो होता है 6 मंथ से लेकर 4 साल तक का। ये जो अवधि होती है अप्रेंटिस का वो 6 महीने से 4 साल तक हो सकती है। अप्रेंटिसशिप में एक कैंडिडेट को एक वर्कर की तरह काम करने का मौका दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्किल्ड वर्कर की तरह काम कराया जाता है, मेहनत कराया खूब, ये करो वो करो। अप्रेंटिस एक प्रकार का प्रोग्राम है या कहे तो एक कोर्स ही है जिसमें मेन उद्देश्य होता है कैंडिडेट का जो स्किल होता है उसको डेवलप करना, उसको काम सिखाना। ये नहीं कि काम करवाना उसको काम सिखाना होता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इस प्रकार बनाया जाता है कि केवल 20 से 30% ही थ्योरी नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है। बाकी जितना भी होगा वो 70-80% वो सिर्फ प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है। सिर्फ आपसे प्रैक्टिकल कराया जाएगा। स्कूल में आपको होता है कि आप प्रैक्टिकल भी करते हैं, थ्योरी भी करते हैं। ज़्यादातर आपको थ्योरी भी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन आपको जो कंपनी में होगा वो आपको प्रैक्टिकल बहुत कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिखना पढ़ना होता है नहीं। आपको मशीन बताया जाए, मशीन के बारे में थोड़ा बताया जाए, मशीन को आप ऑपरेट कीजिए, उसको अच्छे से चलाइए। आगे देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, फ़ायदा भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम देखिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसके फ़ायदे जानने जरूरी होते हैं। तो इसके लिए भी देखते हैं क्या फ़ायदा है। तो देखिए, कंपनी फ्रेशर कैंडिडेट को जॉब देने के बजाय एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया हुआ कैंडिडेट को जॉब देना पसंद करती हैं। फ्रेशर कैंडिडेट को जॉब नहीं देगी, कोई भी नहीं देगा। आप कहीं भी जाएंगे, 2 आदमी खड़े हैं, फ्रेशर हैं और एक जॉब किया हुआ है पहले से, तो पहले जॉब किया हुआ को वैल्यू देगा, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट का मुकाबला अप्रेंटिस ट्रेनिंग पहले प्राप्त कर चुके कैंडिडेट के पास ज़्यादा प्रैक्टिस नॉलेज या यूँ कहे कि कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस होगी। ऐसे में अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके कैंडिडेट को जॉब पाने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए अप्रेंटिस किया जाता है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कंपनी में काम करने का भी और प्रैक्टिकल्स का भी, और आपको काम करने का तरीका भी मालूम हो जाएगा। इसलिए कि अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है। और अप्रेंटिस में नहीं करते हैं, डायरेक्ट जॉब के लिए जाएंगे तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जॉब नहीं लगेगी जल्दी। और भी देखते हैं क्यों करना चाहिए, और भी फ़ायदा देख लेते हैं। देखिए, अप्रेंटिस में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप सीखते समय पैसा भी कमाते हैं।
देखिए, आपको तो पहले आईटीआई करेंगे या ग्रेजुएट होंगे, जो भी करेंगे तो उस समय आपको पैसा खुद देना है और सीखना भी है। लेकिन अप्रेंटिस जब करेंगे उस समय आपसे ये नहीं कहे कि ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, वो सब नहीं जानते, उसमें सिखाया जाए। नहीं जानते तो वहाँ पे सिखाएंगे वो लोग और पैसा भी देंगे। फायदा होगा तो ये तो ये नहीं कि एकदम बहुत पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ पैसा देंगे जिससे आप खुद का खर्चा चला सकते, घर नहीं भेज सकते, खुद का खर्चा चला सकते हैं आसानी से। यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टीफंड के रूप में सैलरी भी दी जाती है। जिससे देखिए, अप्रेंटिस 3 लोग कर सकते हैं, ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस। देखिए, ग्रेजुएट वो है होंगे जो बीए बीएससी या इस तरह के करेंगे, वो उनको 9,000 मिलता है। टेक्नीशियन वो होता है जो डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हों, वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस करते हैं, उन्हें 8,000 मिलता है, मिनिमम है ये। और ट्रेड अप्रेंटिस को लगभग 5,000 तक का मिलता है, मतलब आईटीआई अप्रेंटिस को 5,000, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं दे सकते, इससे अधिक ही देता होगा। वैसे आपको अधिकतम आपको 9,000 तक मिलता है आईटीआई में। मैंने बहुत सी कंपनियों को देखा है, यहाँ जैसे आपको कैंपस सिलेक्शन कहीं हो रहा होगा किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर कंपनी कहती है कि हम आपको 16,000 17,000 पहले चलेंगे और आपको सब काट छट करके 16,000 या 12,000 13,000 देंगे। ऐसा नहीं है, बहुत ही वहाँ ले आकर आपको कम ही दिया जाता है, 12,000 अप्रेंटिस के तहत नहीं दिया जाता है। अब आप ही बताइए, आईटीआई के आप अप्रेंटिस करने के बाद सभी को 12,000 14,000 मिलेगा, आप अप्रेंटिस के दौरान ही कैसे आपको दे सकता है? क्यों? अप्रेंटिस के दौरान आपको लगभग 8,000 या 9,000 तक आईटीआई वालों को मिलता है। टेक्नीशियन वालों को अप्रेंटिस के दौरान 12,000 14,000 तक का मिल सकता है। जो बीटेक डिप्लोमा किए हैं उन्हें 10,000 12,000 तक का मिलता है, उनको भी 14,000 15,000 नहीं मिलता है। तो आगे और भी जानकारियाँ देखते हैं, बहुत है जानकारी आपको देने वाले हैं हम। देखिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद जॉब मिलने में भी आसानी होती है। क्यों आसानी होती है? देखिए, किसी भी कंपनी में या इंडस्ट्री में एक फ्रेशर कैंडिडेट जिसने अभी कभी जॉब नहीं किया, उसके मुकाबले अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अप्रेंटिस कर चुका है पहले ही से, तो लोग जो अप्रेंटिस पहले कर चुके हैं उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको कंपनी में रखना ज़्यादा, उसको ज़्यादा रखना चाहते हैं कि जो अप्रेंटिस पहले ही कर चुका है, उसके पास ट्रेनिंग भी है, वो जानता है काम कैसे करना है, उसको हमको सिखाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो उसको कैंडिडेट को जॉब ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, कैंडिडेट जिस कंपनी में अप्रेंटिस ट्रेनिंग करता है उसी कंपनी में ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उसे परमानेंट जॉब पर रख लिया जाता है। बहुत सी कंपनी ऐसी करती भी है। मैं मारुति सुजुकी में एक है, सैमसंग में भी एक लड़का है, उसने भी एग्ज़ाम देकर आप दोबारा उस पर लग सकते हैं। एक एग्ज़ाम होता है अप्रेंटिस ख़त्म होने के बाद, और एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप उसमें जॉब लग सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री है जो अलग से अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए भर्ती, यानी अप्रेंटिस जो किया हुआ है उसके लिए वैकेंसी निकालती है। अप्रेंटिस की तो वैकेंसी निकालती ही है, और अप्रेंटिस जो कर लिया है उसके लिए वैकेंसी निकालती है। तो इसलिए भी अप्रेंटिस के बाद आसानी से जॉब आपको मिल सकती है। तो आगे जो देखते हैं इसके बारे में कुछ और, अप्रेंटिस कैसे करें। बात तो हो गई कि इतने फ़ायदे हैं, अप्रेंटिस करना ज़रूरी है, तो कैसे करें ये तो है। तो चलिए हम आपको ये भी बता दें। देखिए, भारत सरकार ने एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाया है जिसका नाम है अप्रेंटिस इंडिया, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप देखे भी होंगे, और नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपसे निवेदन है, क्योंकि उसमें आपको सारी डिटेल बताए गए हैं। और उस पर आप सभी को ग्रेजुएशन जो किया, बीटेक किया, डिप्लोमा किया, आईटीआई किया, इंटर मैट्रिक जो भी किए हुए हैं उस पर अपना फॉर्म भर दें एक बार, और उसमें एक जो प्रोफाइल है उस पर 100% या 80% तक आप कंप्लीट कर दें, तो उसमें आप अपना अप्रेंटिस हो जाएगा। फॉर्म भर दें और जो भी अप्रेंटिस के लिए कंपनी आएगी आपको उस पर शो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि रेलवे अप्रेंटिस, अभी आपने देखा होगा, IAF आया हुआ है, इंटीग्रल ICF है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का है, NFR आया था, ONGC है, सेल है, IOCL, भेल, BPCL, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो वैकेंसी निकालती हैं। इसका आवेदन भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और बहुत सी कंपनियां ऑफलाइन भी निकालती हैं, जिससे डाक के माध्यम से भेजना होता है। तो देखते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होती है। अक्सर देखा जाता है कि जो चयन की प्रक्रिया होती है आपके मार्क्स बेसिस पे ही होती है।
आपको मार्क्स बेसिस मैट्रिक का हो सकता है और आईटीआई के मार्क्स अक्सर आपका मैट्रिक का नहीं, आपका आईटीआई पहले ले ली जाती है। और बहुत से कंपनियां जो रेपुटेड कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो रिटेन एग्ज़ाम लेती है, जैसे मारुति सुजुकी हुई है या टाटा स्टील हुआ, ये सब आपको रिटेन एग्ज़ाम लेती है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान आप सभी कंपनियां, मैंने देखा जो मेरिट के हिसाब से ही लिस्ट निकाल रही थी, इसलिए ये ध्यान दें कि आपका नंबर अच्छा होना चाहिए आईटीआई का। देखिए, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान से देख लीजिए, वो है अप्रेंटिस पूरा होने के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री से आप अप्रेंटिस की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, वहाँ आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जैसे आप अप्रेंटिस करेंगे, उसकी एक सर्टिफिकेट देगा जिसके पता चल जाता है कि आपने उस कंपनी कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त किया। जो भी आपके एक्सपीरियंस का एक प्रमाण पत्र होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, फिर वह एक्सपीरियंस पत्र आपको कहीं जॉब देने में बहुत मदद करता है। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और जॉब के लिए गए हैं और मार्कशीट के नीचे आप अपना अप्रेंटिस लगाए हुए हैं, तो उस मार्कशीट का वैल्यू डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अप्रेंटिस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जॉब करके बैठ जाता है और अप्रेंटिस नहीं करता है, बहुत दिक्कत आगे चलकर होगा उसको, इसलिए आप कर लें। अक्सर ऐसा भी देखा है कि कैंडिडेट जिस कंपनी अप्रेंटिस ट्रेनिंग करता है, उसी कंपनी पूरा होने के बाद परमानेंट जॉब पर रख लिया जाता है, लेकिन ये कंपनी के हाथ में होता है कि वह अपना परमानेंट जॉब पर ही रखे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। और मान लीजिए कंपनी आपको जॉब पर नहीं रखती है, तो आप कंपनी के ऊपर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते कि वह आपको जॉब पर रखें या परमानेंट जॉब प्रोवाइड करें। आप अप्रेंटिस का किए, आप जा सकते हैं। जैसे कंपनी आपके ऊपर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी पैसा खर्च करती है, इसलिए कंपनी नहीं चाहती कि वो अच्छे कैंडिडेट जो उसमें से हैं वो कंपनी जाने दे। इसलिए कंपनी भी चाहती है कि वो अच्छे कैंडिडेट को परमानेंट जॉब पर रख ले। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान आपका इमेज और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अपना अच्छा काम करते हैं या अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो कंपनी आपको परमानेंट जॉब पर रख भी सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सी जानकारी आपको हासिल हुई होगी। तो अगर अप्रेंटिस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उस प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। इस तरह और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।